आज राजनीति का भौकाल में मैं टटोलूंगा नब्ज सब्जी मंडी में उन लोगों की जो किसान को जानते हैं, किसान को समझते हैं और किसान आंदोलन के साथ एक ज़माने तक जुड़े भी रहे हैं। मतलब जो शिमला 30 रुपए किलो मिलती थी वो 80 रुपए किलो मिल रही है। अच्छा, ये बेचारे किसान हैं, वो हम उनकी से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। यानी उनको परेशानी है तो हमें बहुत परेशानी है। बस सारा सिस्टम किसान से जुड़ा हुआ। अगर किसान खत्म तो सब कुछ खत्म। जब किसान खेती बाड़ी ना करेगा तो खाएंगे क्या? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। देश की राजधानी है, इसकी रक्षा करेंगे ना। अगर चारों तरफ से कोई घेरने की कोशिश करेगा तो किसान पहले या धर्म पहले? किसान ही नहीं होगा तो कहाँ से खाओगे साहब? किसान के पीछे है सारा देश। ये अदरक है, जब चाय में पड़े तो चाय को और भी ज़्यादा कड़क बना देता है। मैं इस वक्त सब्जी मंडी में हूँ। थोड़ा सा अगर कैमरा पैन करके आपको दिखाऊंगा, ये फूल गोभी है। फूल गोभी आपकी सब्ज़ी को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाली चीज़ सब्ज़ी मंडी में। और इसके अलावा आपके सलाद की शोभा बढ़ाने वाला खीरा, कई बार आपका स्वाद कड़वा कर देने वाला करेला और आपका खून बढ़ा देने वाला गाजर। आपके लिए हरी सब्जियां भी हैं, यहाँ पर भिंडी है, तोरी है, यहाँ मैं क्यों, शिमला मिर्च भी है। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये समझने की आपको ज़रूरत है। किसानों ने आंदोलन किया और इसे नाम दिया गया किसान आंदोलन 2.0। किसानों की आवक यहीं पर तो आती है, इसी सब्जी मंडी में आती है। किसानों की उगाई हुई फसल, सब्जियां और फल। किसान ये कहते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। किसान ये कहते हैं कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। किसान ये कहते हैं कि पहले तो उन पर 3 ज़बरदस्ती कानून लादने की कोशिश की गई, उसके बाद जब आंदोलन 378 दिन का किया तो भी वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर सब्जियाँ ख़रीदने वाले कुछ लोग हैं मेरे साथ में। आप सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए हैं। आज जानते हैं आप कि किसानों का आंदोलन चल रहा है? बिल्कुल जानता हूँ। अच्छा, किसान आंदोलन में जैसे मुझे ऐसा लगता है ना बहुत बार कि कुछ ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र करने वाले घुस गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बवाल करने वाले घुस गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा बवाल काटने में लगे हैं। क्या आपको भी इन तस्वीरों में कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, इनमें उपद्रवी हैं, बवाली हैं, सिर्फ आंदोलनकारी नहीं है? देखिए, मेरे को तो बहुत गहराई में ऐसा लगता है कि सिर्फ आंदोलनकारी नहीं है। क्योंकि अगर आम किसान, जैसे पिछली बार आपने बताया 380 दिन का चला, आम किसान अपने खेत को छोड़ के 380 दिन ऐसे तो उसका गुजारा हो नहीं सकता। आपकी मांगे हैं, कुछ मांगे आपकी जायज़ हैं, जैसे एमएसपी लगा दो, ठीक है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्राइवेटाइजेशन पे, एमएसपी चाहिए तो दे देनी चाहिए। लेकिन मांगने का तरीका कैसा है? आम लोगों का पूरी क्या कहते हैं ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आम लोगों के आने जाने में तकलीफ़ हो रही है। उद्योग में कितना नुकसान हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ सब्ज़ी विक्रेता भी हैं। भैया, आप लोग बहुत मेहनत से सब्ज़ी लेकर के आते हैं, दिन भर की अपनी कमाई ऐसी करने की कोशिश करते हैं कि भाई घर का गुजारा चल जाए। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये सही है? सही है, आंदोलन चल रहा। अच्छा, आंदोलन सही है। क्यों सही है? इसका कारण भी नहीं मालूम है। अच्छा, कारण नहीं पता, लेकिन अगर किसान अगर अलग अलग बॉर्डर पर बवाल कर रहे हैं, वो सही है? अब इसके बारे में भी ना मालूम है। हम तो सब्जी बेच रहे हैं, हमें ना मालूम है इसके बारे में। अच्छा, यहाँ सब इसकी वजह से महंगाई है। सब किसानों के आंदोलन की वजह से महंगाई है। माल नहीं आ रहा है ना। अच्छा, ये मटर आज कितने रुपए किलो है? आज 40 रुपए किलो है। एक बार मुझे भिंडी, गाजर, करेला सब बता दें एक बार। भिंडी 60 रुपए किलो है, करेला भी 60 है और गाजर 30 रुपए। अच्छा, और बैंगन और लौकी? लौकी बैंगन 40 रुपए किलो। आप शिमला मिर्च खरीदने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से बड़ी महंगाई आ गई है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। मतलब जो शिमला 30 रुपए किलो मिलती थी वो 80 रुपए किलो मिल रही है। अच्छा। हाँ, अंदर जाएंगे एक तो यहाँ पे ये बाहर सस्ती मिलेगी, अंदर महंगी मिलेगी सब्जी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर एक हमें ये भी जवाब मिला कि किसान आंदोलन की वजह से सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। कैमरा पर्सन से मैं एक बार कहूँगा कि अगर इस तरफ आ जाएँ आप। यहाँ पर कतार में, ये चूँकि थोक मंडी है, ओखला मंडी, कुछ और भी लोग हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए आए हैं। आप आजिए, आप भी यहाँ सब्ज़ी खरीदने के लिए आई हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन में जो बवाल किया जा रहा है वो किस हद तक जायज़ है? क्या किसान आंदोलन में भी कोई खालिस्तानी एंगल है? क्या किसान आंदोलन की वजह से यहाँ की जो सब्जियाँ हैं वो महंगी हो गई? पीछे मुझे कोई बता रहा था कि ये सब्ज़ी महंगी हो गई है।
देखिए खालिस्तानी का जो मुद्दा है ये संदेह तो पैदा कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब पिछली बार ये आंदोलन छेड़ा गया था और जब कूच कर गए थे किसान तो लाल किले पर पहुंच गए थे, तो वहां पर एक झंडा फहराया गया था, वो निशान साहिब का था। तो एक धर्म का झंडा वहाँ पर क्यों फहराया जा रहा है अगर ये बात किसानों की हो रही है? क्योंकि और उसी वक्त उसमें अमृतपाल का भी मुद्दा बहुत तेज़ से उठ रहा था कि आखिर वहाँ पर वो खालिस्तानी मुद्दा उठा रहा था और आखिर एक धर्म का वहाँ पर झंडा फहराई, ये पहली बात है। और सेकंड चीज़ ये कि टाइमिंग की, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार से तभी आप कोई चीज़ मांग सकते हैं जब उन्हें चुनाव जीतना होता है। तो टाइमिंग उनकी अच्छी है कहीं ना कहीं, लेकिन संदेह। एक मिनट रुक जाइए, आप आ सकते हैं क्या? क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे किसान आंदोलन को लेकर के, आपको पता भी है किसान मांग क्या रहे हैं? जी मेरे को बिल्कुल पता है किसान क्या मांग रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी दो। एक तरफ मांग कर रहे हैं कि जो लोग जो क्या कहते हैं हमें पेंशन दो, अगर हमारी फसल ख़राब हो जाए तो हमें उसकी इंश्योरेंस दो, और क्या कहते हैं जितने लोग पिछले वाले किसान आंदोलन में गुजर गए या किसी के साथ कोई हादसा हो गया उनको मुआवजा दो और सरकारी नौकरी दो, और इसके लिए वो ये पीसफुल प्रोटेस्ट करने की अनुमति होती है। ऐसे आपने हज़ारों करोड़ों का नुकसान होता है। पिछली बार 300 दिन रोक दिया था। ये फिर यहाँ सब्जी क्यों महंगी है? 400 रुपये लहसन पहुँच गया, क्यों पहुँच गया? क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दिया। कुछ और लोग भी हैं अभी यहाँ सब्जी लेने आई हैं शायद। किसान प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे पहले भी 378 दिन का प्रोटेस्ट हुआ, लगभग 1 साल से ज़्यादा का प्रोटेस्ट हुआ। क्या किसान धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी मांग मानो, नहीं तो फिर हम बॉर्डर जाम कर देंगे, हमारी मांग मानो नहीं हम टिकरी बॉर्डर से आ जाएंगे, शंभू बॉर्डर से आ जाएंगे, सिंघू बॉर्डर से आ जाएंगे, दिल्ली को पूरा लॉकडाउन कर देंगे, किसान लॉकडाउन कर देंगे? क्या आपको ये धमकी लगती है या मांग जायज़ है? मांग जायज़ है, धमकी तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि अभी तो इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं किया था। जिस तरह इन्हें रोका जा रहा है, जिस तरह इनके ऊपर हमले करे जा रहे हैं, गैस छोड़ी जा रही है, ऐसा हो रहा है जैसे कोई कभी आर्मी में होता है ना कि अपने दुश्मनों के साथ जैसे बर्ताव होता है, वैसा इनके साथ सेम बर्ताव। एक मिनट आप आ जाएं। आप आ जाइए एक बार। यहाँ कुछ और भी लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए फल सब्जी खरीदने के लिए आए। इनका ये कहना है कि भाई ऐसा बर्ताव किसानों के साथ किया जा रहा है जैसे किसी टेररिस्ट के साथ में किया जाए। आप कहते हैं कि नहीं, किसानों के अंदर जो उपद्रवी हैं, बवाली हैं और षड्यंत्रकारी हैं। बिल्कुल षड्यंत्रकारी। देखिए कहीं ना कहीं पिछले से 2 साल पहले जब तक 26 जनवरी को वहाँ पे ऊपर झंडा नहीं लहराया था एक धर्म का, तब तक मैं फिर भी किसानों के साथ मेरी सहानुभूति थी कि यार हो सकता है इनको नहीं समझ आ रहा। लेकिन ये बवालियों का काम है। ये अभी देखिए इलेक्शन भी पास आ रहा है, फिर से 2 साल पहले की बात, अभी इलेक्शन के आस इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि इलेक्शन से जस्ट थोड़े दिन इलेक्शन से पहले ये किसान नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, इनका कहना है। और पहले नहीं है, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर होता तो स्वामीनाथ को कहते हैं जो अवार्ड दिया जा रहा है वो इलेक्शन से ही पहले क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने ही ये जो था एमएसपी का शुरू किया था। तो किसानों की मांग यही है कि आप में से कोई, एक मिनट, क्या आप में से कोई स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जानता है? कोई जानता है? अच्छा आप आ जाइए। एक आवाज़ यहाँ पर ये हो रही है कि भाई स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट देने वाले यूपीए सरकार में, अब कैमरा थोड़ा सा इधर लेकर के आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इधर कैमरा, इस तरफ आ जाइए आप, कैमरा यहाँ पर लेकर के आए, कैमरे की पोजीशनिंग की, आप इधर आ जाइए। यहाँ से एक आवाज़ ये आई कि भाई आप एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की रिपोर्ट या रिकमेंडेशन को आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई? C2+50 वाला फॉर्मूला आप रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। जब कहा जाता है कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप कहते हैं 11 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ का सरकारी खजाने पर बोझ आ जाएगा। ये क्या बात हुई? सही कौन है, गलत कौन है? देखिए 1980 के दशक में जब एमएस स्वामीनाथन ने राजीव गांधी की सरकार में कमेटी का गठन हुआ और उन्होंने स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा गया, तो उन्होंने पूरे देश के किसानों के लिए एक मसौदा तैयार किया था जिसमें एमएसपी भी एक हिस्सा था, यानी फसल का वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसमें किसान को अपनी लागत और एक मुनाफे के साथ उसे उसका पैसा मिले। अब फर्ज कीजिए अभी आलू का सीजन है, इस मंडी में आप आलू देखेंगे बस 10 रुपये। अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप रहिएगा मेरे साथ। सर 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर सकता हूँ? सिर्फ मुझे ये पूछना था कि ये जो आंदोलन किसान का चल रहा है उसके बाद क्या यहाँ सब्जियाँ महंगी आपको नज़र आती हैं या नहीं, प्राइस ठीक है? अभी तो इस पर बहुत गौर हमने इसलिए नहीं किया कि वैसे आमतौर पर हम नहीं जाते हैं मार्केट में, ये तो एक काम से निकले हुए तो हॉस्पिटल, रास्ते में देखा तो खड़े हो गए।
लेकिन अब इतना बड़ा आंदोलन चलेगा तो ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ने ही वाला है। ट्रांसपोर्टेशन पर है, इस पर असर तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए कुछ घुमाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लगभग 2 साल 2.5 साल के अंतर पर दो बड़े किसान आंदोलन हो रहे हैं? क्या किसानों का कुछ भी भला नहीं हुआ क्या भाई? सरकार ने कहा किसान सम्मान निधि दे देंगे, सरकार ने कहा कि आपकी आय हम दोगुनी कर देंगे, सरकार ने कहा आपके पेंशन का हम प्लान करेंगे, आपके अन्न का, आपकी खेती का रकबा हम बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी किसान इतने नाराज़ क्यों रहते हैं? बिल्कुल, पीएम मोदी का ये नारा था, कई बार चुनावी मंचों से ही वो कहा करते थे कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हवाई चप्पल वाला किसान भी एरोप्लेन में बैठ के सफ़र करेगा। लेकिन ऐसी क्या जो हर हर मोदी का ऐसा बोला था क्या कि हवाई चप्पल वाला किसान एरोप्लेन में सफ़र करेगा? अच्छा। मोदी ने बोला था कि हवाई चप्पल वाले भी किसान एरोप्लेन में सफ़र करेंगे और साथ ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और सबकी विश्वास जीतने वाली मोदी सरकार। बताइए भाई, आप कहते हैं कि बवाली हैं, उपद्रवी हैं, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? देखिए, दोगुनी होने नहीं दी, कृषि कानून आने ही नहीं दिया। कृषि कानून की हम अभी बात ही नहीं कर रहे, जो उन्होंने पहले अभी वो मांग रहे हैं कि रिटर्न में हमें दे दीजिए। अगर खेत प्राइवेटाइज हो जाते, यूएस में ऐसा होता है, विदेशी। रुक जाइए, एक इनका ये कहना है कि अगर 3 कानून लागू हो जाता ना किसानों वाला, तो आइए चलिए, इनका कहना है कि 3 कानून लागू हो जाता तो किसानों की आय भी दोगुनी हो जाती, किसानों की हालत भी बेहतर हो जाती। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो 3 जो कानून है उसमें पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो इस तरीके की फार्मिंग है कि एक फसल पर एक मार्केट वैल्यू करवा करके उसकी एक कॉस्ट दे दी जाएगी। तो अगर कई बार, जैसे मैं अभी बता रहा था कि अभी आलू बाज़ार में 10 रुपये किलो आमतौर पे बिक रहा है, यानी 50 रुपये का 5 किलो। अब जब इस मंडी में 50 रुपये किलो आलू बिक रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किसान से वो आलू 1 से 1.5 रुपये किलो खरीद हुई है उस आलू की, जबकि आलू पे लागत ही 10 रुपये के आसपास है। तो वो 9 रुपये का जो नुकसान है वो सीधा किसान को है। और अगर एमएसपी कानून लागू हो जाता है, तो एमएसपी कानून अगर लागू हो जाता है तो कम से कम 10 रुपये जो सपोर्टिंग प्राइस होगी वो तो रहेगी, उसमें 1-2 रुपये का मुनाफा होगा जो ग्राहक आज मंडी में भी दे रहा है और वो सीधा किसान को भी मिलेगा। तो ये कहना कि वो 3 कानून लागू हो जाते तो किसानों की आय बढ़ जाती। चाचा, मंडी कैसी चल रही है अभी? फुल मिट्टी खराब है भैया। अच्छा, मिट्टी खराब है। मिट्टी खराब क्यों हो गई? हालत क्यों खराब है? पब्लिक ही ना आ रही है, दुकानदारी ना है। अच्छा, दुकानदारी नहीं है। ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उससे भी क्या फ़र्क पड़ा है कुछ? बहुत फ़र्क पड़ रहा है उससे। ग्राहक अच्छा, क्या टमाटर क्या हिसाब है अभी? अब 30 रुपये किलो है। 30 रुपये किलो है। पहले कितना था? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले 20 रुपये किलो। अच्छा, 20 से 30 रुपए किलो टमाटर हो गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ और चीज़ें हैं, आप आ जाइए आगे। एमएसपी की गारंटी सरकार के लिए महंगी है, ये सरकार का कहना है। धान पर एमएसपी 2017-18 में आप 1550 देते थे, औसत मूल्य 1382, 21.55 मिलियन टन आप लेते थे, किसान को नुकसान 3620 करोड़ का। और उसके बाद आपने ये कहा कि 2226 की एमएसपी C2+50 से अगर करेंगे तो फिर किसान को फ़ायदा हो जाएगा। किसान को फ़ायदा न धान में है, न मक्का में है, न गेहूं में है, न दलहन में है, न तिलहन में है। तो फिर कैसे पॉलिसी डिसीजन? देखिए, मैं वापस आ रहा था, जो सर ने अभी मेरे को बताया, अभी बात करी कि कृषि आ जाएगा, इन्होंने वो बताया फार्मिंग की कि एक जगह को पूरी दे दी जाएगी। अगर प्राइवेटाइजेशन आती है, मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि ये पूरा खेत है, इन्होंने पूरा अच्छे से एग्जांपल समझाया कि 1 रुपया बचता है किसान को एक आलू के ऊपर। वो उस आलू का, जब सपोजिटली कोई बड़ी बर्गर बनाने वाली कंपनी है, वो टिक्की बनाने के लिए पूरे एक मिनट, बर्गर टिक्की की बात आगे हम कर लेते हैं। चाचा, क्या अंगूर बेच रहे हैं? अंगूर सब्जी बेच सर। अच्छा, सब्जी, पालक बेच रहे हैं। पालक है, बथुआ है, क्या हिसाब है? इस टाइम तो 10 रुपये के जी चल रहा है पालक। मेथी चली है 20 रुपये के जी। अच्छा, कुछ बचत हो जाती है? ये जो किसान बैठे हुए हैं जगह जगह, जो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, हाँ जानते तो हैं। बाकी ये है, बेचारे किसान हैं, हम उनकी से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। यानी उनको परेशानी है तो हमें बहुत परेशानी है। यही कारण है वैसे कि बेचारे वो भी परेशान है तो हम भी परेशान है। क्यों? सौदे आते नहीं है, सारे साढ़े तो सड़ जाते हैं। उनके बेचारे ऐसे सौदे हैं जो सारे ख़राब हो जाते हैं मंडी के अंदर। अच्छा, एक दिन में कितना बचा लेते हैं घर के लिए? घर के नहीं, ऐसा है, ये मंडी है, कभी 200-400 भी बच जाते हैं, कभी 1800 भी बच जाते हैं। वो आज टाइम में घट भी जाते हैं, आधे भी हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। आप आ जाइए एक बार। आप, हाँ, पीछे से आ जाइए, आइए। जो किसान
अलग अलग बॉर्डर पर बवाल कर रहे हैं, इसके बारे में कितना जानती हैं, किस हद तक जानती हैं, किस नज़र से आप देखती हैं? ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तैयारी की गई है। 6 महीने की तैयारी करके किसानों ने दिल्ली कूच किया। 2 साल के अंदर 2 बड़ा आंदोलन हुआ। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन था, राकेश टिकैत थे, अब सरवन सिंह पंधेर नाम के एक बहुत बड़े किसान नेता हैं। ये क्या है? ये वाकई में आंदोलन है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ है? ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है। जब पुराना आंदोलन हुआ था, राकेश टिकैत हर चैनल जाके अपने आप को प्रमोट कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि प्रॉपर किसान के वो लेके कर रहे हैं। इस बार आंदोलन हुआ है, फिर बैठ गए हमें ये चाहिए। आप ये कहना चाहती हैं कि आंदोलन के नाम पर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सभी अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं, यानी ये किसान नहीं है? ये किसान, अच्छा किसान है, बट द पॉइंट इज कि तुम हर बार जिद करोगे और बैठ जाओगे मम्मी मुझे टॉय चाहिए तो इंस्टेंट तुम्हें मिल जाएगा। हर बार आंदोलन करो और अपनी चीज़ ले लो। मम्मी टॉय दे भी तो नहीं रही हैं। तो वैसे जिद करने से मिलेगा भी तो नहीं, प्रॉपर तरीके से रहो। ऐसे हर बार आंदोलन, ऐसे तो फिर तुम हर चीज़ अपनी मनमानी करवा लो। आंदोलन का मतलब मनमानी होता है क्या? आगे आइए। नहीं होता है। 2021 में जब आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, 700 लोग मरे थे। 700 लोगों को ना मुआवजा दिया गया है, उनकी यह है कि गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। किसको दिया है? किसी को भी नहीं दिया है। क्या मतलब 700 लोगों की जान ऐसे ही उनकी फ्री में थी या क्या थी? तो ऐसा कोई, ये इन्होंने जो बोला है कि आप मम्मी से बोलोगे टॉय दे दें तो टॉय मिल जाएगा, सर मुझे नहीं लगता कि इसे टॉय की तरह देखना चाहिए, क्योंकि ये जो अपनी मांग कर रहे हैं ये काफ़ी बड़ी मांग है, ये कोई छोटी मांग नहीं है। क्या बेच रहे हो भैया? धनिया मिर्ची। धनिया मिर्च। मिर्च में तीखापन है? बहुत तीखा है। दाम भी उतना ही तीखा है क्या? हाँ, दाम क्या हिसाब है? 200 रुपये धड़ी। 200 रुपये धनिया, और मिर्च? धनिया 20 रुपये किलो है। अच्छा, धनिया 20 रुपये किलो और मिर्च 40 रुपये। अच्छा, तो कुछ महंगाई बढ़ी है क्या धनिया और मिर्च के हिसाब से? अच्छा, आप कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। अच्छा, आप भी यहाँ सब्जी लेने के लिए आए हुए हैं। किसान आंदोलन में पिछली बार एक एंगल निकल करके आया, खालिस्तानी एंगल। क्या इस बार भी आपको कोई खालिस्तानी एंगल दिखता है? देखिए क्या होता है, जैसे राजनीति या चुनाव जब भी होते हैं या चुनाव का जब माहौल होता है तो अपनी बातों को जब कोई आम नागरिक अपनी बातों को लेके किसी नेता के पास पहुंचता है तो उस तरफ से मतलब उस क्या हम कहेंगे उस आम इंसान का ध्यान भटकाने के लिए उस मुद्दे को बेहतर तरीके से पलट दिया जाता है। वो था किसान आंदोलन ही, ये भी किसान आंदोलन है, लेकिन इसमें खालिस्तानी वाला ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि एक आम नागरिक है, उसकी अगर कोई डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है तो उसका पूरा अधिकार है सरकार के सामने जाके आंदोलन करने का। डेमोक्रेसी के पास पूरा राइट है हमारे पास। अधिकार तो है, लेकिन अधिकार का मतलब गुंडागर्दी तो नहीं होगा ना? अधिकार का मतलब अराजक हो जाना तो नहीं होगा ना? ये गुंडागर्दी है। प्रॉपर अपनी मांग मनवाने के लिए सब कुछ पूरा जाम कर देना, नोएडा बॉर्डर, ये वो अपनी चीज़ें करवाने के लिए सबको परेशान। सर मुझे नहीं लगता गुंडागर्दी है, क्योंकि अभी उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं किया है। गुंडागर्दी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, जो उन पे वो जिस तरह वो हमले कर रही है, क्योंकि पिछली बार देश की प्रतिष्ठा पे सवाल उठ गया था, रिपब्लिक डे पे झंडा लहरा दिया था। जिस तरह लोगों के खून बह रहे हैं, 700 जो लोग पिछली बार मरे वो इतना कम नहीं था उनकी ड्यूटी, लेकिन उन्होंने भी शुरू ही नहीं किया। रोके तो पहले ही रोकेंगे ना। तुम चाहती हो कि वो मतलब कांड करे, फिर उसके बाद फिर तुम गवर्नमेंट पे सवाल उठाओ। मांग कर रहे हैं क्या हम लोगों के पास इतना भी, उन लोगों के पास इतना हक नहीं है। एग्जैक्टली अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को सही तरीके से मांग करना कैसे कांड नहीं है ये सही तरीका है। लोकतांत्रिक तरीका, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका तो वो होता है ना कि भाई आप कानून को अपने हाथ में ना ले लें। लोकतांत्रिक तरीका तो वो होता है ना कि ऐसा ना हो जाए कि आप ट्रैक्टर को मॉडिफाई करा के ऐसा बना लें कि भयंकर बिल्कुल कहीं पर भी अटैक कर दें। लोकतांत्रिक तरीका तो वो होता है ना कि चेहरे पर मास्क ना लगाएं, आप सामने आए, बताएं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्रैक्टर को मॉडिफाई करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई मिसाइल लेके आए हैं। मिसाइल तो सरकार दागने के लिए उतारू बैठी है वहाँ पे, जो उन पे पैलेट्स गन, वो सिर्फ ड्यूटी कर रही है, उनका काम है। अगर वो ना करे तो तुम गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाओ। देश की राजधानी है, इसकी रक्षा करेंगे ना अगर चारों तरफ से कोई घेरने की कोशिश करेगा तो। ट्रैक्टर मॉडिफाई वाली बात कही गई है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि दरअसल जैसी परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, बैरिकेटर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कीलें लगाई जा रही हैं उससे, तो उससे निकलने के लिए किसान अपने ट्रैक्टर को इस तरीके से बना के लेके आ रहा है। मेरा एक सवाल है आप सभी से, जो वहाँ पर 26 जनवरी को जब उन्होंने झंडा लगाया वो निशान साहिब का था, तो किसान क्या एक धर्म से उसका अपने आप को दिखा रहा है उस समय? तो क्या कौन था झंडा लगाने वाला? वो कौन था? किसान। वो कौन पूछ रहे? क्या किसान पहले, क्या धर्म पहले? आगे आ जाइए। हाँ, किसान पहले या धर्म पहले? किसान धर्म। बीजेपी का युवा नेता था। अच्छा। बिल्कुल, उसकी फिर हत्या भी हो गई, वो खबर भी नहीं है। आप दीप सिद्धू की बात कर रहे हैं क्या?
आपसे एक सवाल है कि वहाँ पर 26 जनवरी को जब वहाँ पर इतनी सारी भीड़ें थी, आपने देखा किस तरह से वहाँ पर माहौल था, तो क्या वो ठीक है? उस समय 26 जनवरी की पूरी दुनिया की नज़र टिकी होती है। एक मिनट, यहाँ पर सब्जी मंडी के कई लोग हैं। एक बार बहुत जल्दी पूछ लेते हैं, आप किसान के साथ हैं या किसान के खिलाफ? साथ हैं। साथ हैं किसान के साथ हैं। अच्छा एक मिनट, इधर भी कैमरा इधर भी कर लीजिए। हाँ, किसान के साथ हैं या खिलाफ हैं? के साथ। क्यों? बस सारा सिस्टम किसान से जुड़ा हुआ। अगर किसान खत्म तो सब कुछ खत्म। जब किसान खेती बाड़ी ना करेगा तो खाएंगे क्या? और किसान अगर सिस्टम ही खत्म करने लगे तो? सिस्टम तो खत्म ना कर रहा किसान कैसे सिस्टम खत्म कर देगा? किसान सिस्टम में ना बेचारा, कमजोर आदमी है किसान। कमजोर अगर होता तो धमकी देता क्या? भैया आना पड़े मजबूरी में, क्या करेगा आदमी? जब भूखा मरेगा तो सड़क पे आएगा। चाचा आएगा वो किसान तो। एक मिनट, आप आगे आ जाइए। यहाँ पर एक आवाज़ ये आई कि भाई सरकार जो है किसान के हिसाब से काम नहीं कर रही। इन्हें जवाब दें आप। जी, क्या काम नहीं कर रही है? उन्होंने बोला कि कानून हटा दो, बोल दिया कि जी हटा देंगे, रिटर्न में नहीं दिया। बोल दिया, हटाया तो नहीं बोल दिया। जब देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोल दिया कि आप तुम्हारी बात मान ली, हटा दो। बोली अरे तो अभी अलावा कर क्या रहे हैं? 1 साल से बोल रहे हैं। तो आपको एमएसपी रिटर्न में चाहिए, उसके अलावा वही तो रिटर्न में दीजिए ना, एमएसपी दीजिए उनको रिटर्न में। और उसके अलावा किसी भी हद तक जाएंगे। आप एक यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि किसानों के बीच में बड़े बवाली लोग हैं, किसानों के बीच में देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर इनका ये कहना है, आपको भी लगता है क्या? नहीं, हमें नहीं लगता। सरकार आंसू गैस छोड़ रही है, किसान को परेशान कर रखा है वहाँ पे। एक मिनट, हाँ, यहाँ से एक आवाज़ आई कि भाई किसान आंसू गैस छोड़ रही है, वो आपको नहीं दिखता? सॉरी, सरकार छोड़ रही रोकने के लिए कुछ तो स्टेप लेगी। वो तो पहले से बैरियर लगा दिया सरकार। अरे रोड पे आपने पूरे किला गाड़ रखे हैं किसान, और उसके बाद आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं। जो वहाँ आराम से बैठे वो आराम से नहीं बैठे हैं, वो सब कुछ चक्का जाम करके बैठे हैं। जब गेट खुलेगा उसके बाद ही तो कूच करेंगे ना। तो कुछ हम इंतजार करेंगे कि क्या आओ दिल्ली पे कुछ करो। हम वेट क्यों करेंगे इस चीज का? आंसू गैस छोड़ रहे हो, आरएएफ क्यों बनाई गई है? ताकि रोक नहीं रहे हो, परेशान कर रहे हो, वो आराम से बैठे हुए हैं। वो परेशान कर रहे हैं पूरे देश की जनता को, हर जगह वो लोग बंद कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ से एक आवाज़ आई। आज इधर आ जाइए, यहाँ आइए। क्या कह रहे हैं आप? किसान ही नहीं होगा तो कहाँ से खाओगे साहब? किसान के पीछे है सारा देश किसान के पीछे है सर। मोदी जी ने क्या कर लिया? सारी नौकरियां खत्म कर दी मोदी जी ने। एक मिनट, आप भी आ जाइए, आप आगे आ जाइए। यहाँ सब्जी मंडी के लोग ये कहते हैं कि किसानों के लिए सरकार ने क्या किया। देखिए, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, ये सवाल है। जो पहले से उन्होंने क्या करना चाह रहे थे, वो 3 कानून लाना चाह रहे थे। मैं उसके पक्षदार नहीं हूँ। मैं बस आपसे इतना कहना चाह रही हूँ, जो किसान इस समय है वो किसान का मुखौटा लेकर वहाँ पर खड़े हैं। वो किसान दरअसल जो हमारे अन्नदाता है, जो उनकी असली मांग है, वो ये तरीका नहीं होता है उनका प्रोटेस्ट करने का। अच्छा चाचा, ये आवाज़ एक आई है कि जो बॉर्डर पर खड़े हैं वो किसान का मुखौटा लेकर के खड़े हैं, वो असली किसान नहीं है, वो इवेंट मैनेजमेंट करने वाले किसान हैं। आपको भी लगता है कि वो किसान नहीं है जो बवाल कर रहा है? सब किसान। आगे आइए। हाँ, किसान है, वो तो किसान है भाई, किसान ही है वो। लेकिन ये कह रही है कि नहीं, वो किसानों का मुखौटा लेकर के देश का माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। सारे किसान ही है, सारे किसान है। सारे किसान हैं। और जवाब दीजिए। आपसे सवाल है, तो क्या किसान जाके 26 जनवरी को, उसका यही मकसद था कि 26 जनवरी को जाकर वो लाल किले पर एक झंडा टांगाए और इसी को जीत बताए? हर समय मोती लगाता था, उनने झंडा लगा दिया। वो झंडा निशान साहिब का सर था। आपको ये जानकारी नहीं है? निशान साहिब का झंडा था। देखिए, मैं कहती हूँ किसान अन्नदाता है और उसके भी अपनी जो चीजें हैं। एक बार हम क्विक वोटिंग करा लेते हैं। आप सरकार के साथ हैं, किसान के साथ? सरकार के साथ। आप? सरकार के साथ। सर, मैं देश के किसान के साथ हूँ, लेकिन जो तरीका और जो वो है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो किसान के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है। किसान के साथ। आप किसान के साथ हैं, लेकिन अगर आगे आ जाइए, लेकिन अगर यही किसान बवाल करने लगे तो? सर, तब मैं उनके अगेंस्ट होंगी, लेकिन अभी जो वो मांगे कर रहे हैं वो उनकी सही मांगे हैं, तो मैं उन्हीं का साथ दूंगी। आपको याद है ना पिछली बार राकेश टिकैत ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था? बक्कल तार देंगे। इधर गुरनाम चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। क्या ये जायज़ है?
सर ये जायज़ नहीं है, लेकिन जो अभी मैं जिन की बात कर रही हूँ, जो मांगे वो कर रहे हैं वो एकदम ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी मुझे याद है बीजेपी के एमपी के कोई बेटे थे जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जी, अजय सिंह टेनी थे जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, तो कहते हैं उनको भी कोई वो नहीं मिला है अभी तक। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ सर, आप किसान के साथ हैं या सरकार के साथ? किसान के साथ है, बिल्कुल किसान के साथ है। आप किसान के साथ हैं, क्यों? सर किसान के बिना अपनी अर्थव्यवस्था कुछ नहीं है। देखा जाए तो भारत की ज़्यादा जो जीडीपी का रेशियो देखा जाए एक तरीके से, वो किसान की तरफ से दिया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरफ से ही ज़्यादा हमारे पास जीडीपी बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अन्नदाता के बिना कुछ नहीं है। अन्नदाता अगर अपनी मांग रख रहा है सरकार के सामने, सरकार को उसकी बात माननी पड़ेगी। जी सर, मेरे को ऐसा लगता है आंदोलनकारियों को हम पूरे देश भर के साथ जो किसानों के साथ जोड़ रहे हैं ना, ये हम गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ एक क्षेत्र के किसान है, ये बात कोई ध्यान नहीं दे रहा। और इस बार भी हरियाणा और पंजाब में हरियाणा के किसान सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पंजाब की तरफ से किसानों का है। और इस बार हरियाणा बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। बोलना चाहेगा कि जो इस बार किसान आंदोलन है, आप आगे आ जाएं। इस बार का जो किसान आंदोलन है, हाँ, यंग दोस्त को जानकारी बहुत कम है। ये सिर्फ पंजाब के किसानों का मसला नहीं है, पूरे देश के किसानों का मसला है। और आंदोलन में अगर एक कौम, एक किसान, अगर एक नेता अगर लड़ता है तो उसकी कदर करनी चाहिए कि उसने पूरे देश के किसानों की आवाज़ उठाई है। उसे एक एरिया, एक क्षेत्र में नहीं बांट देना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर अंदाज़ा लगाएं तो पंजाब में तो इतनी समस्या भी नहीं है। वो समस्या है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ऐसे राज्यों में जो किसी भी आंदोलन के लिए आगे बढ़ करके आते ही नहीं है। वो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की लड़ाई में सिमट के रह जाते हैं। चकबंदी और जो ज़मीनों का जो क्या कहें उसे, एक तरह से रकबा जो होता है, वो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में हुआ। और इसी की यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा का किसान आज अमीर किसानों की सूची में है और उत्तर प्रदेश का किसान वही अपनी मजदूरी के लिए लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये हर एक किसान की लड़ाई है। और ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि ये एक राजनीति से प्रेरित लड़ाई है, बल्कि ये लड़ाई इस बात की है कि मजदूर को उसकी मजदूरी का हक मिले। ठीक कह रहे हैं आप। ये अधिकार सलीके से मांगेंगे, हर चीज मिल जाती है। सलीका कौन डिसाइड करेगा? आप? देश का संविधान डिसाइड करेगा। आर्टिकल 91A के तहत प्रदर्शन और आंदोलन करने की अनुमति देती है लोकतंत्र। सिक्योरिटी का मामला अगर जब आता है तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने की अनुमति देती है। किसी मैदान में बैठिए, अपने नारे लगाइए। अगर देखिए, सुनिए, पीसफुल और अनलॉफुल सिचुएशन क्रिएट होती है प्रशासन के तहत। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, उसमें पिछले 1.5 साल से लगातार बैठकें चल रही हैं। क्यों फैसला नहीं लेती सरकार? सरकार को फैसला ले लेना चाहिए। कानून पर रोक तो लग गई ना, उन्होंने किसानों की बात तो सुनी गई। 3 कानून रोके गए। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और क्या ये प्रायोजित नहीं? 3 कानून किन हालात में रोके गए, ये भी सभी को याद है। यहाँ पर इस सब्जी मंडी की बहस बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, इतना तो मैं कहूँगा। टेम्परेचर इस डिबेट का भी बढ़ा हुआ है और टेम्परेचर आंदोलन का भी बढ़ा है। सब्जी मंडी से मैं लाइव था, आप सभी रहें प्लीज़ मेरे साथ में। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई, मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आया कि जिस मुल्क में दहका का मतलब होता है किसान, जिस मुल्क में दहका को मैसर न हो रोटी, उस मुल्क के खोशाए गंदुम को जलाकर राख कर दो। यानी जहाँ पर किसान को रोटी नसीब ना हो, वहाँ पर गेहूं की बाली को जला करके राख कर देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान अपनी मांग मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी मांग जायज़ है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है, अगर आप ट्रैक्टर लेकर के बॉर्डर को हाईजैक करते हैं, अगर आप दिल्ली को धमकी देने की कोशिश करते हैं, तो आप ये मान करके चलें कि आप अराजक होने की स्थिति में आ जाते हैं। ये भी किसानों को समझना चाहिए। पहले राकेश टिकैत थे, इस बार सरवन सिंह पंधेर हैं। पहले राकेश टिकैत के साथ शिव कुमार कक्का थे, इस बार गुरनाम चढ़ूनी एक बार फिर से अग्रेसिव होने लगे हैं। सब्जी मंडी आने का मेरा मकसद ये था कि किसान की बात भी रखी जाए, आम आदमी की बात भी आप सुने। राजनीति का भौकाल का ये एपिसोड मैं यहीं पर विराम देता हूं, यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ फिर से आपके बीच में आऊँगा। एक नया मुद्दा लेकर के आऊँगा मैं आपके बीच में। एक नए मुद्दे में गर्मा गर्म बहस होगी और राजनीति के भौकाल में देश की सियासत की असली नब्ज़ हम टटोलेंगे। नमस्ते।